डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के हित में कई फैसले लेने जा रही है और जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिना बजट और चुनाव के मद्देनजर सैकड़ों संस्थान खोले गए, उनका सरकार रिव्यू कर रही है। भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है? कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित के लिए बनी है और लोगों के हक के लिए कई संस्थान खोले जाएंगे और जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जयराम सरकार की ये मंशा होती कि लोगों का भला ही करना है तो 5 साल क्या कर रहे थे? क्या ये जरूरी था कि आखिरी 3 महीनों में जाकर के 400 नोटिफिकेशनें करते? आखिरी 1 हफ्ते में बिना बजट के नोटिफिकेशनें तो क्या सिर्फ कैबिनेट की, कई उसमें तो सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी है, नोटिफिकेशन भी नहीं है। मगर लोगों में एक भ्रम फैला दिया गया कि आपका ये खोल दिया, वो खोल दिया। किसी भी चीज को खोलने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। वित्त विभाग से जो है उसकी मंजूरी लेनी होती है, पोस्टों की क्रिएशन होती है। आप सिंपली जो है इधर से उधर उठा करके और एक फट्टा लगा दें या एक बैनर बना करके कोई जाकर के बोल दे कि यहाँ इस चीज का उद्घाटन हो गया, तो इसको रिव्यू करना मैं नहीं समझती क्योंकि गलत बात है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसलिए भ्रामक अफवाहें फैला रही है। मिशन लोटस मुंगेरी लाल के सपने की तरह है जिसे भाजपा देखती रहे। इस तरह की अफवाहों को फैलाना हास्यास्पद है और ऐसी बयानबाजी करना उनकी खींच को दर्शाता है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए भ्रामक अफवाहें फैला रही है। मिशन लोटस मुंगेरी लाल के सपने की तरह है जिसे भाजपा देखती रहे। कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और मिशन लोटस को लेकर कही गई बातों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की अफवाहों को फैलाना हास्यास्पद है। वो अभी विधायक भी नहीं है क्योंकि अभी शपथ नहीं ग्रहण की गई है। ऐसी बयानबाजी करना उनकी खींच को दर्शाता है। हमें समझ नहीं आती कि वो आप गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं जो बल से विधायक हैं, उन्होंने किस संदर्भ में बात की और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक परिस्थिति में और जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी करने, इस प्रकार की अफवाहों को फैलाना, इस प्रकार की र्यूमर्स को फैलाना बहुत ही हास्यास्पद है। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, अभी तो विधायक भी नहीं है। 4 तारीख को जब ओथ होगी माननीय गवर्नर महोदय स्पीकर द्वारा ओथ विधानसभा में दिलाई जाएगी तो वो एमएलए बतौर एमएलए होंगे। तो अभी इस तरह की बातों को करना जो है वो बहुत ही इनकी मलयाली में बोलते हैं हम खींच को दर्शाता है। मंत्रिमंडल का अब तक गठन न होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि संवैधानिक पदों पर कटाक्ष करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जहां भाजपा की सरकार रही वहां रात के 12 बजे और सवेरे भी शपथ हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम के शपथ ग्रहण के बाद वो दिल्ली चले गए, फिर उन्हें कोविड हुआ। जब वो शिमला आए तो राज्यपाल 7 दिन की छुट्टी पर थे और राज्यपाल ही मंत्रियों और विधायकों को शपथ दिलाते हैं। आपको वस्तु स्थिति का पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान जो है कोविड हुआ और 7 दिन तक प्रोटोकॉल का अनुपालना करनी पड़ी। जब वो 25 को शिमला में आते हैं तो माननीय राज्यपाल छुट्टी पे चले जाते हैं। अब राज्यपाल महोदय 1 तारीख को आ रहे हैं। अब बोलना उचित नहीं लगता क्योंकि संवैधानिक पदों पर कटाक्ष करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है वहां रात को 12 बजे भी जो है वो ओथ्स हुई है, सवेरे 4 बजे भी ओथ्स हुई है, सूर्य उगने से और सूर्य ढलने के बाद भी ओथ्स हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि माननीय राज्यपाल जो है वो 7 दिन की छुट्टी पे चले गए। अब 1 तारीख को आ रहे हैं, अब 4 से हमारी विधानसभा है और 4 से 3 दिन का विधानसभा का है। विधानसभा के दौरान ही जो है मंत्रियों की शपथ होगी क्योंकि संवैधानिक प्रोविजन के दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए गवर्नर ही ओथ दिला सकते हैं, चाहे वो मंत्रियों को है चाहे वो विधायकों को। वहीं मंत्रिमंडल में चल रही लड़ाइयों के बयान पर आकाश शर्मा ने कहा कि ये
भाजपा द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। भाजपा अपनी हार को सहन नहीं कर रही है। कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वो पहले का समय था जब 1-2 सीटों में 1998 में 13 दिन की सरकार को दूसरे के हवाले कर दिया गया था। भाजपा के नेता मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और कांग्रेस जनहित के फैसले ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूर्व की सरकार जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस पार्टी की किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से, किसी भी विधायक की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया। जो भी सरकार द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं उसका पार्टी अध्यक्ष अनुमोदन कर रही है और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो पार्टी अध्यक्ष के पास जाकर उनको मान सम्मान देकर जो है सभी फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश में एक सपना देख रहे हैं कि वो कांग्रेस में तोड़फोड़ करेंगे, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को वर्गलाएंगे, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा प्रचलन कभी भी नहीं रहा है। ये हिमाचल प्रदेश वो है जहां वीरभद्र सिंह जी ने केवल मात्र 1-2 सीटों के लिए 1998 में जो है 13 दिन की सरकार को दूसरे के हवाले कर दिया था। जब उस दौरान ऐसी घटनाएं नहीं हुई तो हमें नहीं लगता कि आज 2023 में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने पूर्व सरकार पर बिना बजट के कार्यों की घोषणा और डीपीआर बनाने के आरोप लगाए। आकाश शर्मा ने कहा कि मंडी नगर निगम में बिना बजट के 15 करोड़ की डीपीआर बनवा दी गई है और नगर निगम को 15 करोड़ अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि भद्दा मजाक है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मंडी नगर निगम के साथ पूर्व भाजपा सरकार ने भद्दा मजाक किया है। बिना बजट के 15 करोड़ की डीपीआर बनवा दी गई और नगर निगम को 15 करोड़ अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर और उसके साथ लगते क्षेत्रों के साथ पहले तो जबरदस्ती नगर निगम में मिलाकर खिलवाड़ किया गया। इलेक्शन के दौरान लोगों को भ्रमित किया गया। लोगों ने दिल खोलकर भाजपा को मतदान भी किया और सीटें भी दी। आज नगर निगम के पास ना तो बजट है, ना कार्य करने की क्षमता। शहर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ही स्थिति पूरे हिमाचल की बनी हुई है। जहां बजट का प्रावधान नहीं है, उन संस्थानों को हिमाचल की सरकार ने डिनोटिफाई किया है। पिछली सरकार के दौरान बहुत बड़ी घोषणाएं मंडी को लेकर करी गई। नगर निगम को कहा गया कि 15 करोड़ के बजट का प्रावधान है और डीपीआर बनाई गई, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद रहा कि ना तो पैसा नगर निगम को मिला, ना ही को कार्य प्रगति पे हुआ। कई जगह करोड़ों रुपए के पुल डाल दिए गए, लेकिन पुल के दूसरी तरफ स्थिति यह है कि वहां पे सड़क ही नहीं है कि गाड़ी क्रॉस हो सके। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंडी के क्षेत्र के लोगों को, खासकर मंडी शहर के लोगों को नगर निगम के बारे में भ्रमित करने का प्रयास किया गया और उसकी एवज में मंडी के लोगों ने जो है दिल खोलकर उनको मतदान भी किया और सीटें भी दी। लेकिन आज जो वास्तु स्थिति का पता चल रहा है कि कोई भी बजट का प्रोविजन नहीं है, कोई पैसा जो है निगम के पास नहीं आया। यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। तभी तो जो सरकार वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, जहां पे बजट ही नहीं है, फाइनेंस का प्रोविजन ही नहीं है, वहीं पे जो है वो डिनोटिफिकेशन की जा रही है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले सक्सेना नई सरकार के नए मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव के तौर पर पूरे राज्य की अफसरशाही की कमान 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना के हाथों में है। ऐसे में उन पर कांग्रेस की नई सरकार की नीतियों का फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद प्रबोध सक्सेना ने कहा कि अभी सरकार को बने 3 हफ्ते का ही समय हुआ है। उन्हें भी नई सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। वह सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद और सब लोगों का और जो आपके श्रोताएं हैं उन सबको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। ये संयोग है कि मेरा कार्यकाल जो है वो कार्यकाल के साथ ही आरंभ हुआ है। 3 हफ्ते का अंतर है। आप लोगों को मालूम ही है कि नई सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी प्राथमिकताओं को सब तक पहुंचाया है। तो हमारा यही प्रयास होगा कि उन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।